नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कौन है महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जो 5 भाषाओं में करती है कथा? पीएम मोदी को वाराणसी में देगी चुनौती। रायबरेली में प्रियंका गांधी को हरा देंगी अपर्णा यादव, खुद कर दिया बड़ा दावा। इंटरव्यू में सुन लीजिए क्या क्या बोल गई। चुनाव प्रचार को अपमान का मंच न बनने दे, कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी पर खरगे को ईसी का नोटिस। चुनाव प्रचार के बीच जब जमीन से महुआ बीनने लगे राहुल गांधी, चक्कर बोले नॉट बैड। जज्बात और रोमांच से भरपूर है फुटबॉल का मैदान, पढ़े अजय देवगन की फिल्म का रिव्यू। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी। वह अखिल भारत हिंदू महासभा के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ रही हैं। बीते 27 मार्च को भारत हिंदू महासभा की उत्तर प्रदेश यूनिट ने सूबे की 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र से किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का भी नाम शामिल था। वाराणसी से चुनाव लड़ने वाली हिमांगी सखी का कहना है कि वह किन्नरों के हक के लिए मैदान में उतरी है। हालांकि वह पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी है। वह चाहती हैं कि लोकसभा और विधानसभा में किन्नरों के लिए सीटें आरक्षित हो और किन्नर समाज भी अपनी बात रख सके। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ रहा है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। इन सब के बीच अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा ज्यादा है और पार्टियों ने यहां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। इनमें एक उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट भी शामिल है। इस सीट पर अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अपर्णा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पार्टी उन्हें जहां से भी और जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे निभाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें रायबरेली भेज देगी तो वहां भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के इस रण में नेताओं की बयानबाजी पर चुनाव आयोग सख्ती से कदम उठा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी पर अमर्यादित टिप्पणी पर निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाते हुए रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि नेताओं की ओर से सार्वजनिक संवाद के दौरान महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए दिए गए परामर्श का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 12 अप्रैल को जवाब देने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार यानी 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। वह जब शहडोल में उमरिया जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ आदिवासी महिलाएं महुआ बीनते दिखाई दी। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना काफिला रोका और खुद भी महुआ बीनने लगे। इस दौरान राहुल ने कुछ महुए बीने और चक्कर भी देखा। इसके बाद उन्होंने कहा नॉट बैड। राहुल गांधी ने इस दौरान महिलाओं से बातचीत की और पूछा कि वो एक दिन में कितना महुआ बीन लेती हैं। इस पर वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि वह 3 बजे रात से महुआ बीनने की तैयारी करती हैं, तब जाकर 1-2 टोकरी भरकर महुआ बीन पाते हैं। इसके बाद घर के खाने का समय हो जाता है। अजय देवगन की मैदान भारतीय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक है। फिल्म में स्पोर्ट्स बॉडीज की खामियों से लेकर खेल से जुड़ी यानी गंदी राजनीति तक को उजागर किया गया है। फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम है और इसकी गिनती दुनिया की सबसे पसंदीदा खेलों में की जाती है। मगर दशकों से भारत में फुटबॉल की क्या हालत और हैसियत है, दुनिया के फुटबॉल के विश्व मानचित्र पर हम कहाँ ठहरते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कोई भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम दौर की बात करे तो किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि ऐसे किसी दौर के बारे में हम में से ज्यादातर लोगों में सुना ही नहीं होगा। भारत को फुटबॉल के ऐसे ही दौर में पहुंचने वाले भारतीय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम पर आधारित है फिल्म मैदान, जो एक दिलचस्प और रोमांचक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।